जो घटना हुई आप सब लोगों को, पूरे सिंगरौली वासियों को विदित है कि जिस तरीके से पूरे सिंगरौली में केवल एक ही जगह नहीं, पूरे सिंगरौली में रोड एक्सीडेंट हो रहा है और लगातार किसी न किसी दिन कहीं न कहीं से खबर सुनने को आ जाती है। उसके खिलाफ हमने अभ्यावेदन दिया कलेक्टर महोदय को, एसडीएम महोदय को, और 26 जून को दिया, 26 जून को, कि आप लोग इस अभ्यावेदन पर विचार करिए। लेकिन इन लोगों ने कुछ सुना ही नहीं। और इतना ही नहीं, मैं एक बार माननीय कलेक्टर महोदय से और एक बार माननीय एसडीएम महोदय से 100 मोटिव एक्शन लेते हुए मैं स्वयं मिल करके और कहा कि इस पर विचार करिए, अन्यथा हमको अंततः हड़ताल करनी पड़ेगी, चक्का जाम करना पड़ेगा। लेकिन उस पर कोई भी ध्यान प्रशासन ने नहीं दिया। इसकी वजह से हम लोगों ने चक्का जाम हड़ताल किया और हम लोगों ने चक्का जाम हड़ताल के समय पर इस बात का विशेष ध्यान रखा कि यात्री गाड़ियों को न रोका जाए। हम लोगों ने नहीं रोका और थोड़ी बहुत हो सकता है थोड़े समय के लिए रुकी हो, बात अलग है, लेकिन हम लोगों ने रोका नहीं वहाँ पे। और जितने लोग रेलवे के लिए जा रहे थे, जिन गाड़ियों में महिलाएं बैठी थी, बच्चे बैठे थे, उन किसी गाड़ियों को नहीं रोका गया है। क्योंकि हम लोग, ये सारे हमारे सिंगरौली के लोग हैं, हम जनता को कष्ट देने के लिए हड़ताल नहीं किए थे। हम केवल बड़ी गाड़ियों को, एक्सप्लोसिव की गाड़ियों को और जितनी प्रशासन की गाड़ी थी और कंपनियों की गाड़ी की, जो कोयले की गाड़ी थी और कंपनियों की जो छोटिया गाड़ी थी, उनको हम लोगों ने रोका। दिल्ली से, भोपाल से बड़े बड़े नेता आते हैं, पूरा दिन सड़क जाम रहता है, प्रभावित होते हैं, तब कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन ये कार्रवाई हुई, क्योंकि जाम की मांग हो रही थी, सड़कों की मांग हो रही थी, लोग मर रहे थे। इस पर बात, इसका जवाब प्रशासन देगा, क्यों उसने ऐसा कार्रवाई किया। क्या सिंगरौली की जनता से कोई लगाव उनको नहीं है? ये जवाब प्रशासन को देना चाहिए कि जब बड़े नेता आते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के हर महीना एक कोई नेता आता है। एक सवाल मेरा यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे प्रदेश हो या राष्ट्रीय नेता, कोई न कोई एक आता है कि नहीं? तो उनकी गाड़ियां जब रोकती हैं, चक्का जाम होता है, या किसी पार्टी का कोई नेता आता हो, चक्का जाम होता है, तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जनता ने अपनी जायज मांग के लिए मजबूरी में छोटा सा कदम उठाया तो आपने जेल भेज दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये लोकतंत्र की हत्या है। और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इस देश की जो सरकार है वो अडानी की पालतू है, और उस पालतू सरकार के पालतू कर्मचारियों ने पालतू जैसे काम किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी, सिंगरौली सीएसपी का कहना है कि आप बस रोके थे स्कूल की संडे के दिन। इस बात का जवाब मैं कुछ नहीं दूंगा। सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरी सिंगरौली की जनता तय करे कि ये सिंगरौली पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, ये पढ़ लिख करके सीएसपी बना है या नकल करके। ये सिंगरौली की एक बात और सीएसपी ने कहा कि आगे की सूचना नहीं हमको मिली थी, न प्राप्त हुई थी प्रशासन को कोई सूचना। 26 अक्टूबर को सूचना दिया था, सोशल मीडिया में भी डाला था, उस न्यूज पेपर में भी निकला था, भास्कर में, सिंगरौली में और अन्य पेपरों में भी, और सोशल मीडिया में आप लोगों ने भी निकाला था। दूसरी बात, उसके बाद हमने कम से कम 4 से 5 दिन पहले एसडीएम को सूचना दिया, एसपी को दिया। हमारी गाड़ी में सारी सूचना की कॉपी रखी हुई है। मैंने जो है लाउड स्पीकर का भी दिया था, जिसको हमारा लाउड स्पीकर जब्त कर लिया गया है। ये कहाँ की तानाशाही है? इसको कहते हैं कायरता, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। सिंगरौली का प्रशासन पूरी तरीके से कायर है, और कायरों के लिए सिंगरौली की जनता उनके पीछे पड़ करके उनका सुधार करेगी, और सिंगरौली में ये जो कोल वाहन चल रहे हैं उनको बंद करेगी। प्रशासन का कहना था कि आपको अनुमति नहीं मिली थी चक्का जाम। अनुमति चक्का जाम का कहीं नहीं मिलता, किसी हड़ताल की अनुमति नहीं मिलती। और खासकर अभी तो पूरी एक तरीके से इन लोगों ने लोकतंत्र ही खत्म कर दिया है। कभी भी किसी हड़ताल का अनुमति कोई बता दे, अनुमति मिलती हो, नहीं मिलती। से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील नहीं तो करना चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से अपना आशीर्वाद, उत्साह बनाए रखिए। लेकिन खासकर युवाओं से मैं उत्साह एक अपील करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये शालिग्राम दुबे जी हैं, 54 साल के हैं, 54 या 55 साल के हैं, और इनका पैर में रात पड़ा है। ये लंगड़ा के चलते खड़े नहीं हो सकते 10 मिनट। लेकिन ये व्यक्ति सवेरे 6 बजे पहुंच करके और गाड़ी रुकवाने में काम किया, और न केवल गाड़ी रुकवाने में काम किया, ये जितने लोग हमारे साथ जेल गए थे, इनको पुलिस ने नहीं पकड़ा। था। इनको बोल रहे थे तुम चले जाओ, केवल भास्कर मिश्रा को पुलिस ने नहीं पकड़ा। लेकिन ये लोग हमारा साथ देने के लिए अपने आप, क्यों इनको जाने दे? अपने आप स्वयं जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में घुसे, अपने आप पुलिस के गाड़ी में इन लोगों ने घुसा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जमानत दे रहा था,
यही सीएसपी हम लोगों को जमानत नहीं देने दिया। मैं ये भी कह रहा हूँ कि इसी तरीके से अगर वहाँ 150 से 200 लोग थे, वो सारे लोग घुस गए होते तो पूरा प्रशासन की ऐसी तैसी हो गई होती, उन लोगों का जो मंसूबा था वो फेल हो गया होता। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि युवाओं को ये शालिग्राम दुबे जी से जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर ये 54 साल का बूढ़ा व्यक्ति एक जेल से नहीं डरा, ये 54 साल का बूढ़ा व्यक्ति 6 बजे आकर के जो है पार्षद जी जैसे यही बुजुर्ग व्यक्ति है जो शालिग्राम जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप भी जेल गए? कहना चाहता हूँ, उस दिन हम लोगों को जमानत दे रहा कल, हाँ कल, जो कि बोला गया सीएसपी के द्वारा कि संडे को ये लोग बस रोके हैं। संडे को कौन सी स्कूल खुली रहती है? बड़ी गौर की बात है, जिस समय हम लोगों को जब जमानत दे रहा था और जबरदस्ती जाके उल्टा पुल्टा आचा पाचा कर करके हम लोगों को जेल भिजवा दिया सीएसपी ने जी। और वो है अडानी का एक खरीदा हुआ, जितनी कंपनियां हैं सब में एक कोल वाहन की जो ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, सबसे इनका कमीशन सेट है। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं भास्कर भैया अकेले जा रहे थे, मैं देखा